नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। मैं हूं सृष्टि। जो शरीर इस देश की मिट्टी से बना है, रोग शोक में उसका उपचार भी तो इसी मिट्टी से मिलेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ये शब्द जो देशवासियों को देश प्रेम और देश की मिट्टी से जोड़ते हैं। आज 2 अक्टूबर है और हम सब जानते हैं कि आज महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? आइए डालते हैं इन दो महापुरुषों के संघर्ष से सफलता तक के जीवन के कुछ अहम हिस्सों पर एक नज़र। लंदन से वकालत करने के बाद वे भारत वापस आए। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट और राजकोट में प्रैक्टिस की, पर उन्हें इससे कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। वे दिन पर दिन यही सोचते थे कि लंदन से पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा मिला। इसी बीच साउथ अफ्रीका में उनके एक मित्र दादा अब्दुल्ला का बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ कानूनी विवाद हो जाने की वजह से दादा अब्दुल्ला ने मोहनदास करमचंद गांधी को साउथ अफ्रीका बुलाया और अपना केस लड़ने को बोला, और वहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। साउथ अफ्रीका में हुए अनुभवों से उनका हृदय परिवर्तन होना शुरू हुआ, या यूं कहें कि अपने जैसे लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों और अन्यायों से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। और फिर वहीं से उन्होंने रंगभेद और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। फिर क्या, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारत आने के बाद लगातार चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को भारत से निकाल फेंका। वहीं हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, जिनका सारा जीवन संघर्षों से भरा रहा। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया और फिर घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वो मिर्ज़ापुर में अपने नाना के घर चले गए और फिर आगे की पढ़ाई उन्होंने बनारस से पूरी की। वैसे तो शास्त्री जी बचपन से ही अपने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ थे, पर जब उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में गांधी जी को सुना तो उनका देश के प्रति प्रेम उमड़कर बाहर आने लगा और हाई स्कूल के दौरान उन्होंने हजारों बच्चों की तरह अपना स्कूल छोड़ दिया और देश की आज़ादी के लिए हो रहे आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और इसी दौरान वो पहली बार जेल गए। 1930 में कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने और यहीं से उनका राजनीतिक और देश को स्वतंत्रता की ओर ले जाने का सफर शुरू होता है। नमक आंदोलन के दौरान शास्त्री जी लोगों के घर घर जाकर उन्हें टैक्स न देने के लिए कहते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देश आजाद होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री चुने गए। पीएम से पहले वे रेल मंत्री भी थे। तो देखा आपने कैसे कभी हार ना मानने और संघर्षों को सफलता में बदलने वाले इन दो देश के सपूतों ने देश को आजाद कराने के साथ पूरे विश्व को शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास दिलाया। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।